तो चैप्टर का नाम हो गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वीडियो कैसा है तो रिवीजन वीडियो है, ठीक है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये रहा चैप्टर का नाम। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? हिंदी में बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या नाम है चैप्टर का। सबसे पहला टॉपिक हमें पहले समझ लेना है कि इक्वेशन का, फिर हम आते हैं रासायनिक समीकरण को लेकर। तो इक्वेशन में, इक्वेशन का मतलब होता है, इक्वेशन का मतलब समीकरण। तो हमें सबसे पहले समीकरण समझना है, फिर हम आते हैं अभिक्रिया पे। रिवीजन वीडियो है इसलिए फास्ट चलेगा, थोड़ा ध्यान देते रहना। समीकरण में 3 तरह का समीकरण होता है। कितने तरह का? 3 तरह का। तो सबसे पहला समीकरण होता है वर्ड, यानी वर्ड इक्वेशन। क्या होगा? वर्ड इक्वेशन का सिंबल इक्वेशन। और फिर जब हम इसे बैलेंस कर देंगे तो बैलेंस इक्वेशन होगा। क्या होगा? बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। क्या क्या हुआ? पहला वर्ड इक्वेशन मतलब शब्द समीकरण, पहला शब्द समीकरण। अब शब्द समीकरण में जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई एक एक्सपेरिमेंट होता है कि मैग्नीशियम नाम का फीता। मैग्नीशियम एक एलिमेंट का नाम है। मैग्नीशियम क्या है? एलिमेंट। जैसे सोना चांदी होता है ना, जैसे चांदी होता है वैसे ही एक मैग्नीशियम एलिमेंट है। और उसका पतला सा फीता ले लेंगे और उस फीता को क्या करेंगे? जलाएंगे। तो मैग्नीशियम क्या ले लेंगे? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम को जलाएंगे तो जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हीट कर दिए, जला देंगे, गर्म कर देंगे। गर्म करने का सिंबल होता है ट्राइंगल, जानते ही हो। और तब बनेगा क्या? तो फाइनली बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत? ठीक। अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और एरो खींच के ऐसा लिख देने को ये क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। क्योंकि ये शब्द है तो यहां हम क्या लिख देंगे? गर्म करना। क्या करना? गर्म करना। अब जब इसी चीज को हमें सिंबल के फॉर्म में दिखाना पड़े तो हम मैग्नीशियम को शॉर्टकट में Mg लिखते हैं और ऑक्सीजन को शॉर्टकट में O2 लिखते हैं। और अब जब इसे हम गर्म करते हैं तो इसका गर्म करने का सिंबल ट्राइंगल का दिखाते हैं, ट्राइंगल दिखाते हैं। तो बनता क्या है फाइनली? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक राख होता है मैग्नीशियम का, है ना, जलता है, मतलब उसका रिबन तो राख बनता है, उसी को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब चूंकि ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ Mg 1 है, यहाँ पे Mg 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो बैलेंस नहीं हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए Mg इधर, ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 नहीं लिख सकते आप। जब भी चेंजेस करते हो तो यहाँ पे लिखते हैं। क्या पे? यहाँ पे। तो इसके 2 को दिखाना हो तो हम यहाँ दिखाएंगे, और यहाँ दिखाने का मतलब हो जाता है कि Mg भी डबल हो गया। क्या हो गया? डबल Mg। अब फिर इधर भी आपको डबल करना पड़ेगा, तो Mg इधर भी डबल कर दिए। ये केमिकल का एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपको एक मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन कभी जलेगा ही नहीं। मतलब ऑक्सीजन और मैग्नीशियम में एक मैग्नीशियम रहे और ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए तो ये आपस में नहीं जलेंगे। तो इसके लिए मैग्नीशियम का डबल परमाणु लेना पड़ता है, 2 एटम लेना पड़ता है। इस तरह से ये बैलेंस हो गया। अब ये क्या हो गया? बैलेंस। तो इसी चीज को हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ न लिख के क्या लिख देंगे? नीचे लिख देंगे। तो अब ये इसको क्या लिखेंगे? 2Mg। इधर क्या लिखेंगे? O2। और लिख देने के बाद ये बन जाता है 2MgO। तो ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हमें समझ में आ गया कि भाई ये समीकरण जो है, समीकरण 3 तरह से दिखता है। एक तो वर्ड के फॉर्म में, एक सिंबल के फॉर्म में, एक बैलेंस के फॉर्म में। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? यानी केमिकल रिएक्शन, यदि अगर सवाल आना हो, यहाँ से आए तो क्या पूछा जाएगा? क्या होता है रासायनिक समीकरण? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो हम क्या बोलेंगे? कोई भी दो रासायनिक पदार्थ अगर आपस में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद नए गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। क्या? नए गुण वाले पदार्थ। अलग अलग गुण के 2 पदार्थ लिए, अलग अलग गुण के, अलग अलग प्रॉपर्टी के 2 हम क्या लिए? 2 मैटर लिए, 2 सब्सटेंस लिए, केमिकल सब्सटेंस लिए, और उसको रिएक्शन कराते हैं। मतलब दोनों को आपस में रखते हैं, रख के गर्म करते हैं या आपस में मिला देते हैं। तो मिला देने के बाद जिस प्रक्रिया से एक नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण होगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण होगा, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इफ 2 or more than 2 substances, chemical substances react to each other and
form two or more than chemical substances of about different properties, it is called chemical reaction. इसी को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं. हमें क्या अभी क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार. रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार. तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं भाई? ये मुख्य रूप से हम देखें, इस चैप्टर के हिसाब से देखें तो कितने होंगे? 4 तरह के होंगे. कितने होंगे? 4 तरह के. जिसमें सबसे पहला हम समझे, है ना, सबसे पहला इसमें क्या है? तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन. सबसे पहला क्या है? कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन अभिक्रिया. क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया. दूसरा इसका उल्टा, ठीक उल्टा. कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा क्या होगा? तो कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा हो जाएगा डिकम्पोजिशन. क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन. ठीक है. डिकम्पोजिशन के बाद तीसरा जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट है. क्या है? डिस्प्लेसमेंट. और चौथा जो होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो टोटल कितने हो गए? 4. टोटल 4 हो गए, है ना. डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन. कॉम्बिनेशन का मतलब संयोजन. इसका ठीक उल्टा वियोजन. संयोजन का उल्टा वियोजन. संयोजन माने सट जाना, वियोजन माने हट जाना. इस टाइप से. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन. डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन. और आखिरी है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण. और रिडक्शन मतलब अवकरण. क्या है? अवकरण. इसको एक और नाम है, नाम मालूम है? उपचयन और अपचयन. बताओ कौन है उपचयन और कौन है अपचयन इसमें से? ये वाला अपचयन है कि उपचयन है? और ये अपचयन. ये अप है और ये क्या हो जाएगा? उपचयन. उपचयन. हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन आता है. ऑक्सीकरण नाम जल्दी से सटीक बैठता है, इसमें सब फंस जाता है. ठीक है. उपचयन अपचयन में. तो ये 4 प्रकार के रिएक्शन हैं चैप्टर में पढ़ने. ठीक है. अब बारी बारी से हम समझते हैं. सबसे पहला हम समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. 2 पदार्थों का अभिक्रिया होगा और एक नया उत्पाद बनेगा. 2 पदार्थों की अभिक्रिया करने से एक नए उत्पाद, एक नए गुण वाले उत्पाद का निर्माण हुआ, तो इसे हम संयोजन कहते हैं. क्या कहते हैं? संयोजन. यानी रिएक्शन ऑफ 2 सब केमिकल सब्सटेंसेस एंड, है ना, फॉर्मेशन ऑफ 1, है ना, प्रोडक्ट. क्या है? कली चूना. इसे हम CaO कहते हैं. अभी सवाल पूछ देगा कली चूना का सूत्र. ये क्या है? कली चूना. क्या है? कली चूना. इसे हम इंग्लिश में क्विक लाइम कहते हैं. क्या कहते हैं? क्विक लाइम. और इसमें हमें क्या डालना पड़ेगा? पानी. क्या डालना पड़ेगा? पानी, H2. तो ये जल है. ये क्या है? जल. ये चूंकि सॉलिड होता है तो यहाँ बगल में S लिख सकते हैं, और ये लिक्विड होता है तो हम इसके बगल में L लिख सकते हैं. ठीक है. और फिर जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन कराने के लिए हमें गर्म करने की जरूरत नहीं है. अपने आप रिएक्शन करना स्टार्ट, पानी में मिलते ही रिएक्शन करना स्टार्ट हो जाता है. तो रिएक्शन करने के बाद बनाता है CaOH होल ट्वाइस. इसे हम सेलेक्ट लाइम कहते हैं. सेलेक्ट लाइम. इसकी सारी गर्मी रात भर में समाप्त हो गई, यानी रिएक्शन करने से पानी के साथ सब खत्म हो गई. और फाइनली ये सेलेक्ट लाइम यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना बन गया. क्या बन गया? शुष्क बुझा हुआ चूना. देखो ये भी चूना, ये भी चूना. ये है क्विक लाइम और ये क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना. शुष्क बुझा हुआ चूना. अब कहीं पे देखे होगे ऐसा चित्र, कहीं ध्यान दिए होगे इस तरह का चित्र, है ना, ऐसा देखे हो? ऐसा देखे हो? खैनी में, है ना, ऐसा रगड़ रगड़ के खाते रहता, चूना भी डालता है. तो मन में कभी ख्याल नहीं आया कि कौन सा चूना डाला है इसमें? यही चूना है, सेलेक्ट लाइम. यही चूना को चिनौटी में भर के अपना गांव के मतलब जो सामान्य लोग हैं अपना भर भर के खा रहे हैं, अपना मस्ती से चल रहे हैं. तो यही होता है, शुष्क बुझा हुआ चूना होता है. व्हाइट वॉशिंग में इसी का इस्तेमाल किया जाता है. लाया जाता है ये बाजार से, पानी डाल के बनाया जाता है ये शुष्क बुझा हुआ चूना, और उसी को पोत दिया जाता है मकान में. समझ आई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ आया बात? तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ. 2 पदार्थ का अभिक्रिया हुआ और एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कोई दिक्कत? ठीक है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब भी होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में एक चीज यहाँ पे और भी आ रहा है. देख क्या हुआ? अच्छा कट रहा है इसमें. आज चलो साउंड आ रहा है ना, छोड़ो से. कट रहा है तो अब दोनों तरफ हमें देखना, इधर भी देखना, इधर तो कटेगा ही, है ना, छोटा कैमरा. ठीक है, हम इधर से आके देखते हैं ऐसा. हाँ तो कट जाता है. ध्यान सुना बोरे. अब इसी में और एक और आएगा. कोयला का सूत्र क्या हो सकता है भाई? कार्बन है, C है.
कोयला को जलाएंगे तो किसके उपस्थिति में जलाएंगे? ऑक्सीजन। दिख रहा है ना? तो अब जलाने के बाद क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो इसको जलाना है तो इसमें आग लगाना पड़ेगा। जलाना मतलब आग लगेगा, तो यानी इसको हीट देना पड़ेगा। हीट देना पड़ेगा। इसमें हीट दिए क्या? इसमें हीट नहीं दिए। आग लगाया क्या? नहीं, बस डाल दिए दोनों चीज और अपने से रिएक्शन कर लिया। समझ बात? तो इसमें हमें क्या देना पड़ गया? हीट देना पड़ गया। यहाँ पे क्या देना पड़ गया? हीट। और इसमें हीट दिया नहीं। ये जब रिएक्शन करेगा ना तो बड़ी मात्रा में हीट छोड़ेगा। समझे? जब ये रिएक्शन करेगा तो बहुत तेजी से ये रिएक्शन करता है, विग्रसली, मतलब एकदम हिंसक रूप से अभिक्रिया करता है। और क्या देता है? क्या देगा ये? उष्मा देगा, हीट देगा। इसलिए अब दोनों चीज में देख लो, इसमें उष्मा दिया हमने तो जाकर रिएक्शन किया, इसमें उष्मा दिया नहीं, रिएक्शन अपने से कर लिया और बाद में उष्मा दिया। तो ये उष्मा इसने लिया तो रिएक्शन किया, इसलिए इसे हम उष्मा शोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा शोषी। आ रहा समझ में? और इसमें हमें उष्मा मिला। क्या मिला? इसमें हमें उष्मा मिला है ना? तो अब इसे हम क्या कहेंगे? उष्मा क्षेपी। उष्मा हमें देना पड़ा, यहाँ उष्मा उत्पन्न हुई तो उष्मा क्षेपी। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जो संयोजन अभिक्रिया है दो तरह का हुआ, एक उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी। अब जरा एक और एग्जाम्पल पे ध्यान देना कि अगर हम चावल दाल सब्जी कुछ खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, चावल दाल सब्जी, मान लो कि भर दिन यही खाए, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम यही खा लिए। दिख रहा है ना बराबर? और खाने के बाद जब ये सब खाए तो खाने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? एनर्जी प्राप्त हुआ। था बिना पचाए एनर्जी तो प्राप्त हुआ नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये शरीर में गया, अब पचा होगा, बॉडी के अंदर पचा होगा। अब पचने के बाद हमें मिला होगा C6H12O6 ग्लूकोज। अब ग्लूकोज मिला होगा और सांस ले रहे हैं हम लोग बराबर, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो C6O2 भी मिल गया। आ रहा समझ में? 6O2 भी मिल गया। बोले टाइम आउट हो गया तुम लोग का, हो गया तो उसको बंद करो, तो बाकी करो। ठीक है, बाकी करो। दिख रहा है ना? C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, और अब ये क्या होगा? ये आपस में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद है ना, ये जो ग्लूकोज है, ये कौन है? ग्लूकोज। और ये कौन है? ऑक्सीजन। ये कौन है? ऑक्सीजन। ये कौन है? ग्लूकोज है। ये दोनों अगर रिएक्शन कर लिया है शरीर में तो फाइनली हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा है ना, हम लोग के बॉडी से H2O पानी भाप के रूप में भी निकलता है, पसीना के रूप में, पेशाब के रूप में निकल जाता है, शरीर से बाहर हो जाता है। तो ये दोनों चीज निकल गया है ना। और साथ में हमें मिलता क्या है? एनर्जी। यानी यहाँ एनर्जी मिला, यहाँ एनर्जी मिला। जब ये एनर्जी मिला तो उष्मा क्षेपी है, यहाँ एनर्जी मिला तो भी उष्मा क्षेपी हुआ। ये सब पॉसिबल है सांस लेने से। पॉसिबल कैसे है? सांस लेने से। ये पॉसिबल है सांस लेने से, मतलब कि श्वसन करने से। ये पूरा प्रक्रिया श्वसन में आता है। ठीक, ये पूरा प्रक्रिया क्या आता है? श्वसन में आता है ये पूरा प्रक्रिया। इसलिए श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे समझ में? श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर सवाल आएगा ना तो यहाँ में से आएगा, इस जगह से आएगा बस, नहीं तो नहीं आएगा। आगे समझ में? तो हम हटा देते हैं इसको। ठीक है, अब हम दूसरा चीज समझेंगे। दूसरा रिएक्शन का नाम है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक पदार्थ टूटकर 2 नए पदार्थ का निर्माण करता है। यानी कि कोई एक रासायनिक पदार्थ 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखे। तो एक होता है चूना पत्थर। क्या होता है? चूना पत्थर। देखो, एक क्या होता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर, संगमरमर, ये सब का है ना, इन सब का एक ही सूत्र है। एक ही सूत्र क्या है? या कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इन तीनों का एक सूत्र है। क्या है? CaCO3। हमारे पास चूना पत्थर, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका सूत्र क्या है? CaCO3। इसको गर्म करते ही हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाता है। तो एक पदार्थ है और इससे 2 नए पदार्थ का निर्माण हुआ।
इसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। यहां तक ठीक है बात। वियोजन में एक और बात यह भी है कि वियोजन दो तरीके से किया जाता है। वियोजन अभिक्रिया दो तरीके से, एक तरीका है गरम करके, जो भी गरम करके बताया, और एक तरीका है हीट देके, सॉरी इलेक्ट्रिक देके। क्या देके? इलेक्ट्रिक से। तो गरम करके भी किया जा सकता है डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिक यानी कि है ना विद्युत से। क्या होगा? विद्युत से। तो गरम कर दिए तो उष्मा, इसे हम क्या कहते हैं, है ना, उष्मा अपघटन। गरम कर दिए तो क्या हो जाएगा? उष्मा अपघटन, जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ किए। और विद्युत अपघटन भी होता है, यानी विद्युत से अगर डिकम्पोजिशन करा रहे हैं तो उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। यानी सिल्वर क्लोराइड नाम का केमिकल है, उसको अगर धूप में रखो बस सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड गैस क्लोरीन बन के उड़ जाएगा। क्लोराइड जो है क्लोरीन बन के उड़ जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड के बारे में कहा जाता है कि उसको अंधेरे में रखना चाहिए, है ना, धूप से बचा कर रखना चाहिए, या गहरे रंग के बोतल में रखना चाहिए। क्यों कहा गया है? ताकि उसको सनलाइट से दूर रखना है। जैसे ही उस सनलाइट के पास रखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड जो है अब केमिकल जैसा सिल्वर क्लोराइड जैसा नहीं रहेगा, उसमें के क्लोरीन गैस निकल जाएगा, इसके लिए, है ना। और इलेक्ट्रिक के बारे में कहा जाता है कि कब इसका उपयोग करेंगे, तो जल को। H2O क्या है? जल है। अब H2O में दो गैस है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं? जल। जल में कितने गैस होते हैं? दो गैस। पहला गैस हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। अब इसको अलग करना बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए हमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया अपनानी होती है। यानी अगर किसी बर्तन में, मान लो ये बर्तन है और इस बर्तन में क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। अब इस पानी में के गैस को अलग करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रेफाइट की 2 छांट डाल देनी पड़ेगी। इसकी छांट ग्रेफाइट की। कहाँ है ग्रेफाइट का? क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। बस छांट डाल दिए, इसमें को टोपी लगा दिए, क्या लगा दिए? कैप लगा दिए, और इसको करंट से जोड़ दिए। किससे जोड़ दिए? करंट से। ये मान लीजिए प्लस और ये मान लीजिए माइनस। प्लस से जो छड़ जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एनोड। और जो माइनस से जो छड़ जुड़ा हुआ है उसका नाम क्या हो जाएगा? कैथोड। जैसे ही करंट, है ना, चालू होगा, यानी विद्युत देना चालू करेंगे, तो इसमें के सारे गैस निकलना चालू हो जाएगा। O2 और H2 गैस निकलना चालू हो जाएगा। हमें मालूम है कि ऑक्सीजन होता है माइनस और हाइड्रोजन होता है प्लस। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन गैस है, ये किधर चला जाएगा? ऑक्सीजन खुद क्या है? माइनस। तो किधर जाएगा? प्लस की तरफ। खुद क्या है? माइनस। तो जिधर जाएगा उधर प्लस होना चाहिए। और हाइड्रोजन क्या होता है? प्लस। हाइड्रोजन होता है प्लस, तो ये जाएगा किधर की तरफ? कैथोड की तरफ, माइनस की तरफ। तो इस तरह से पानी नहीं रहा, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग हो गए। इसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। यहां तक ठीक। अगला है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है एक तत्व किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं स्थान ग्रहण कर ले, तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। कैसे? मान लीजिए कि लोहा है, लोहा और एक कॉपर सल्फेट नाम का एक सॉल्यूशन है, मतलब विलयन है। कॉपर सल्फेट एक विलयन होता है, नीला कलर का होता है। क्या होता है? नीला कलर का। और फेरस, मान लीजिए लोहा है, लोहा को मान लीजिए फेरस, लोहा मतलब फेरस है, तो लोहा का कील है वो डाल दो किसमें? कॉपर सल्फेट के विलयन में। जैसे ही डालेंगे तो Fe जो है Cu को क्या कर देगा? हटा देगा। Fe जो है Cu को डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा क्या? FeSO4। क्या बनाएगा? FeSO4। और इसमें का जो Cu है वो बैठ जाएगा नीचे। क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब Fe ने एक Cu को क्या कर दिया? हटा दिया, विस्थापित कर दिया, और खुद FeSO4 बन गया। तो इसे हम, है ना, ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। अब इसमें जो Fe है ना, ये जो Fe है और कॉपर सल्फेट है, इसमें जो कॉपर सल्फेट मेनली ये कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का। और जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्या कलर हो जाएगा? ग्रीन। CuSO4 ब्लू कलर का होता है और FeSO4 ग्रीन कलर का। रंग बदल रहा है ना। तो ये ब्लू कलर का, इसे हम नीला थोथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला थोथा। और इसे हम हरा थोथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा थोथा। हरा थोथा या हरा कशिश। नीला थोथा, नीला कशिश। इसे हम अंग्रेजी में ब्लू विट्राइल और इसे हम ग्रीन विट्राइल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन विट्राइल। तो सूत्र पूछ सकता है कि नीला थोथा का सूत्र बताइए, तो नीला थोथा मतलब ये, हरा थोथा मतलब ये किस में मिला? विस्थापन अभिक्रिया में। अब ध्यान दो कि इसमें एक तत्व को ही ना विस्थापित किया, इसे हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, अब इसी में विस्थापन में भी दो तरह का विस्थापन होता है। अभी हमने क्या देखा? एकल। इसमें क्या देखा? एकल। और दूसरा क्या होता है? द्वि।
इसमें भी विस्थापन में एकल यानी कि सिंगल और दुई यानी कि डबल, दो तरह का विस्थापन अभिक्रिया होता है। कितने तरह का? दो तरह का, सिंगल भी होता है, डबल भी होता है। ठीक है, सिंगल का भी हमने देख लिया FeSO4 वाला, एक होता है डबल वाला। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक हमारा है Na2SO4 जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट। क्या होता है? सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन कराते हैं BaCl2 से, बेरियम क्लोराइड से। क्या कराते हैं? BaCl2 से। जब ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा, क्या बनाएगा, ये बना लेगा BaSO4। क्या बना लेगा? BaSO4 बना लेगा, और साथ में 2NaCl। क्या बनाएगा? 2NaCl। तब ध्यान से देखोगे तो यहाँ Na2 Ba को डिलीट मार दिया, चला हट, यहाँ से हट गया, और यहाँ पे जो Cl है वो इसको हटा देगा, तू हट। अब क्या हो गया, सॉरी, ये जो Ba है, Ba जो है किसको हटा दिया, इसको। Na2 Ba को हटा दिया और Ba ने Na2 को हटा दिया, एक दूसरे को क्या कर रहा है, विस्थापित। कैसे? तो यहाँ पे Na2 जो है ना, Na2 इसका जगह ले लिया तो NaCl बन गया, और यहाँ पे जो Ba है Na2 को हटा के खुद जगह ले लिया। एक साथ दो तत्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, विस्थापित, है ना। मतलब पहले वाले में देख रहे थे कि एक को भगाया तो बेचारा भाग गया, दुबक रह गया। इसमें भागा नहीं, इसमें बोला कि तुम मेरी जगह लेगा तो मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। समझ आई बात? ऐसा, तो इसे हम क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो ये अगर आना होगा ना तो ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और आखिरी हम समझेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब हम आखिरी समझते हैं। आखिरी क्या है हमारा, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन बढ़ गया। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन प्लस हो गया। किसी तत्व में अगर हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाए तो रिडक्शन हुआ है, किसी तत्व में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गया है तो ऑक्सीडेशन हुआ है। अब इसका उल्टा सोचो, इधर ऑक्सीजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन क्या होगा, घट गया, तो हाइड्रोजन का घटना। हाइड्रोजन का क्या होगा, घटना। इधर हाइड्रोजन जुड़ा है तो ऑक्सीजन का घटना, यानी ऑक्सीजन कम जाएगा। इधर भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन कम होगा, इधर ऑक्सीजन कम होगा। समझ में आ रहा बात? तो ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया कि या तो ऑक्सीजन का जुड़ जाना या नहीं तो हाइड्रोजन घट जाना। क्या नहीं, घट जाना। ऑक्सीजन जुड़ा है, अगर नहीं जुड़ा है, हाइड्रोजन घटा है, तब भी ऑक्सीकरण हुआ। कोई तत्व है उसमें से उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीकरण हुआ। और कोई तत्व है जिसमें हाइड्रोजन कम हो गया है, था पहले हाइड्रोजन ज्यादा और अब हाइड्रोजन निकल गया है, तब भी ऑक्सीकरण हुआ है। दोनों मामले में ऑक्सीजन जुड़े, अगर ऑक्सीजन नहीं जुड़े तो हाइड्रोजन घटे, ये दोनों में से कुछ हो तो इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और हाइड्रोजन जुड़े, अगर हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहा, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तब भी क्या है, रिडक्शन। तब भी क्या है, रिडक्शन। ये भी आपके बुक में यहाँ पे दिया हुआ, देखो यहाँ पे, अब स्क्रीन पे ध्यान दो, यहाँ देखो कॉपर के बारे में दिया हुआ है। देखो जो कॉपर खरीद के आता है ना, उस समय कॉपर के ऊपर एक लेयर चढ़ा होता है काला रंग का, मतलब ब्राउन कलर का। कॉपर का तार हम लोग खरीदेंगे, कॉपर का तार जो बाइंडिंग करते हैं ना, वो मोटर बाइंडिंग, तो उसमें कॉपर के तार के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है। क्या होती है, एक लेयर। या फिर जनरली कॉपर, जहां भी कॉपर की फैक्ट्री होती है वहां पे कॉपर जहां से कॉपर का निर्माण होता है, निष्कासन होता है, उसमें कॉपर की एक लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि कॉपर सुरक्षित रहे। क्या चढ़ा दी जाती है, लेयर। क्या हम कैसे चढ़ाएंगे, बस इसको खुले में छोड़ो, नमी में छोड़ो, बस अपने आप चढ़ जाएगा, प्राकृतिक रूप से चढ़ जाएगा। यानी इसके लिए क्या तरीका है, ये समझ में आ गया, मिटा देता हूं। इसके लिए क्या तरीका है, जैसे अगर कॉपर है, ध्यान दो, है ना, हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं ये ऑक्सीकरण अपकरण, इसका हम यहां समझ रहे हैं। देखो ये क्या है, कॉपर, और कॉपर वातावरण के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और बना लेगा क्या, कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर कैसा दिखता है, तो ये कैसा दिखता है ना, रेड ब्राउन दिखता है, रेड ब्राउन दिखता है। और ये क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। क्या हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है, काला काला जैसा हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें कॉपर है और कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ा है तो कॉपर ऑक्साइड बना है। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा है तो क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब ये कॉपर ऑक्साइड बना है तो अब कॉपर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ गया है तो इसे कहते हैं कॉपर का ऑक्सीडाइजेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, यानी अवकरण, ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, यानी उपचयन हुआ है किसका, कॉपर का। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ गया है। अब दूसरा मामला देखो, अब इस चीज को लाए हम खरीद के और गरम कर दिए, खरीद के लाए, क्या कर रहे हैं, गरम करके हाइड्रोजन गैस स्प्रे कर दिए, हाइड्रोजन गैस की मात्रा उस पर डाल दिए। तो अब इस स्थिति में कॉपर जो है अकेला, और हाइड्रोजन गैस स्प्रे करेंगे तो कॉपर अकेला हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस भाप के रूप में, जल के रूप में बन जाएगा। तो इसका मतलब ये, इसका क्या हुआ है, इसमें ऑक्सीजन निकल गया है तो इसका क्या हुआ है, अवकरण।
और इसमें H2 से H2O हुआ है, तो ये क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। यानी इसका हुआ है रिडक्शन, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। आखिरी चीज़ क्या है कि ऑक्सीडेशन हमारे डेली लाइफ में खूब है। किताब में इसके 2 एग्जाम्पल बताया गया है ऑक्सीडेशन को लेकर। किताब में कितने एग्जाम्पल हैं? 2। एक बताया गया है कोरोजन को लेकर, यानी संक्षारण को लेकर। एक क्या बताया गया है? कोरोजन यानी कि संक्षारण को लेकर। एक विकृत गंधिता, रेंसिडिटी को। जितना भी तेल वाला चीज़ है, तेल में छनने वाला चीज़ है, पूड़ी या सब्जी जो तेल में छनता है या तेल में बनाया जाता है, फ्राई किया जाता है, वो सारा चीज़ क्या होता है कि अगर हम अभी बनाते हैं तो शाम तक या कल सुबह तक उसमें ऑक्सीजन की मात्रा से, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके तेल वाला चीज़ जो है बासी हो जाता है और दुर्गंध देने लगता है, उसका टेस्ट खराब होने लगता है। तेल वाला जितना भी है, पूड़ी है, सब्जी है या कोई भी चीज़ है जो तेल में बनाया गया है, तो तेल या बसा, तेल मतलब फैट, बसा, उससे अगर ऑक्सीजन अभिक्रिया कर ले, तेल और वसा से ऑक्सीजन अभिक्रिया कर ले, तो उसमें एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आ जाएगी और उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। क्या कहेंगे? विकृत गंधिता। यानी कि तेल का ऑक्सीकरण हो गया। तो चिप्स वगैरह तो छाना जाता है, तो छाना जाता है तो जल्दी खराब हो जाएगा और उसको बेचना होता है कई महीनों तक, 2-3 महीनों तक। तो इसलिए चिप्स का जो पैकेट है, स्क्रीन पे ये दिखाया गया है कि चिप्स के पैकेट में गैस भर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस। फुला फुला दिखता है, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। अब नाइट्रोजन गैस क्या करता है? ऑक्सीजन से चिप्स को रिएक्शन करने में बाधा डालती है। ऑक्सीजन से चिप्स का पैकेट में, चिप्स जो है, चिप्स के पैकेट में जो चिप्स है, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाता है और वो इस प्रकार से वो 2-3 महीने चल जाता है। तो विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। उसी तरह एक और एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल ये भी है ना, जंग लगना। तो जंग क्यों लगा है? तो बार बार ऑक्सीजन के प्रभाव में ये जो लोहा है वो रिएक्शन कर लिया है। क्या कर लिया? रिएक्शन। और रिएक्शन करने के बाद क्या बना लिया है? जंग बना लिया। क्या बना लिया है? जंग। और इस प्रकार से ये जंग बन जाना, ये जंग बन गया है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये कोरोजन हुआ है। क्या हुआ है? कोरोजन। ये पूरा चैप्टर में जब क्वेश्चन आएगा ना तो इतना ही दूर से आएगा, यहाँ तक कोई डाउट परेशानी नहीं, ये कंप्लीट होता है। ठीक है।